बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद छात्रों का सबसे पसंदीदा विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे एयू कहा जाता है। अगर आप सीयूटी 2025 दे रहे हैं और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं बीए और बीए एलएलबी, तो ये वीडियो आपके लिए, स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए और बीए एलएलबी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, सीट मैट्रिक्स क्या होगी, कितनी सीटें हैं बीए और बीए एलएलबी की, साथ ही में हम देखेंगे कि कट ऑफ लास्ट टाइम जो है लास्ट ईयर कितनी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस प्रोस्पेक्टस की चर्चा करते हैं। जो पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है उसमें हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर आपको बीए करना है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से, यानी कि अरेबिक, इंग्लिश लैंग्वेज या मिडिल हिस्ट्री से करना है, तो आपको लेना होगा दो लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा लैंग्वेज, और साथ ही साथ दो डोमेन सब्जेक्ट। कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संस्कृत में से। और साथ ही साथ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी का पेपर देना होगा। तो यानी ये तीनों सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ करके ही आप बीए का जो मेरिट बनता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीयूटी के माध्यम से, वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के माध्यम से बनता है। अब आप बीए के लिए कितने कोर्सेज चलते हैं? लगभग हम कहते हैं 30-40 कोर्सेज है वहां पे। बीए आप अरबिक, इंग्लिश लैंग्वेज और मिडिल हिस्ट्री से कर लीजिए, अरबिक, इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन से कर लीजिए। अगर आप अरबिक, उर्दू और इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन से कर लीजिए, अरबिक, उर्दू और मिडिल हिस्ट्री से कर लीजिए। ऐसे आपको ढेर सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेंगे। हिंदी फिलोसफी एजुकेशन से कर लीजिए, हिंदी फिलोसफी मिडिल हिस्ट्री से कर लीजिए, मैथ, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भी आप बीए कर सकते हैं। सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जाम देना होगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको इसमें से देने होंगे, और साथ ही साथ एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना होगा। तो ये पूरी लिस्ट है जो हमने इसमें ऐड की है बीए के लिए। बीए के लिए जो है ये पूरी लिस्ट है। आप बीए करना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस से, तो भी आपको यही देना होगा। मतलब लगभग 20-22 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलेंगे, जिनसे आप बीए वहां से कर सकते हैं। और किसी भी चीज से करने के लिए, बीए करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना होगा? देखिए पूरा मैंने लिस्ट डाली है, लगभग 92-95 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बीए के लिए। और इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज, 2 डोमेन सब्जेक्ट इनमें से लेने होंगे, और साथ ही साथ एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं आपके क्या कहते हैं बीए एलएलबी की, तो ये बीए एलएलबी यहां दिख रहा होगा आपको। बीए एलएलबी के लिए हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और साथ में पिछली साल लीगल भी आपको देना होता था डोमेन में, पर इस साल अभी तक लीगल का कोई वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और लीगल हो सकता है हट ही जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि लीगल को बाहर कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा? केवल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से, और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना होगा। तो अगर इन सारी चीजों को कंसाइज करें, एक लाइन में बोले, तो अगर आप बीए करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो आपको देना होगा लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, साथ ही में ह्यूमैनिटीज के 2 डोमेन सब्जेक्ट, और साथ ही में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और अगर बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, और साथ में जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना होगा। अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। मेन कैंपस में बीए और बीए एलएलबी की सीटें का क्या सीटें कितनी? अगर बीए की बात करें तो मेन कैंपस में 4660 सीटें हैं, और अगर बीए एलएलबी की बात करें तो मात्र 150 सीटें हैं मेन कैंपस में। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ढेर सारे एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, वहां भी सीटें हैं अलग अलग। अगर हम एफिलिएटेड कॉलेज की सीट मैट्रिक्स देखें तो एडीसी में बीए के लिए कितनी है? 3000 प्लस सीटें हैं, मेन कैंपस में 4660 है, एकेडीसी में 1332 है, सीपीएम में 2880 है, ईसीसी में 650 है, एचजीडीसी में 710 है, आईएसडीसी ईश्वरचंद डिग्री कॉलेज है, इसमें 2400 प्लस सीटें हैं। ऐसे ही जेटी में 1456 है, केपी में सीट आपको नहीं मिलेगी, आरटीएमएम में 560 सीटें, एसएसके में 1200 सीटें, एसपीएम में 560 सीटें हैं। बीए के लिए हर एफिलिएटेड कॉलेज में सीट आपको मिल जाएगी, लेकिन वहीं बीएलएलबी जब आप जाएंगे तो मेन कैंपस में 150 सीटें हैं, लेकिन आपको एडीसी में कोई सीट नहीं है, एकेडीसी में कोई सीट नहीं, सीपीएम में आपको 150 सीटें बीएलएलबी की मिल जाएंगी। अगर हम बात करेंगे तो आपको आईएसडीसी में जो है 75 सीटें बीएलएलबी की मिल जाएंगी। ऐसे ही जेटी में कोई सीट नहीं है, यहाँ एसएसके में 75 सीट आपको बीएलएलबी की मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कट ऑफ जो है 581 नंबर के आसपास गया था जनरल का कट ऑफ। ठीक है, ये ओरिजिनल कट ऑफ है जो पिछली बार बीएलएलबी का आया था। 581 नंबर। पिछली बार का जो पेपर था वो एक लैंग्वेज 200 नंबर का, जनरल लीगल 200 नंबर का और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड 250 नंबर का, टोटल 650 नंबर में मेरिट बनी थी। तो ये एक 581 गया था। इस बार आपको 250 नंबर का लैंग्वेज
और 250 नंबर का जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। तो यहां पर मेरिट जो 2025 में जो मेरिट बनेगी वो कितने में बनेगी, 500 नंबर में। तो 500 नंबर में मान के चलिए अगर कट ऑफ देखा जाए बीए एलएलबी का, तो बीए एलएलबी के कट ऑफ की अगर हम चर्चा करेंगे तो 500 नंबर में कम से कम 410 के ऊपर अगर आप हैं तो आप पहले राउंड में आपका एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जनरल के कट ऑफ है। अब अगर ओवरऑल कट ऑफ देखा जाए ओबीसी एससी एसटी और सभी का, तो अगर 350 प्लस आप हैं और किसी भी कैटेगरी में एससी एसटी में आते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं, और जनरल के लिए 410 से ऊपर रहना होगा आपको, तभी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलेगा। अगर हम देखें यहां तो ओबीसी के लिए 504 नंबर थी, 650 की कट ऑफ है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे एससी के लिए 491 थी और एसटी के लिए 364 नंबर थी। तो ये कट ऑफ थी किसकी, बीए एलएलबी की, ठीक है। ऐसे ही कट ऑफ बीएलएलबी की जारी हुई थी, ठीक है। और ये पूरी नोटिस के साथ हमने आपको दिखा दिया, ये ओरिजिनल कट ऑफ थी जो पिछले साल आई थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनने वाला है, बस 500 नंबर में आप नीचे की तरफ थोड़ा और आएंगे और मेरिट वैसे बनी। तो एक बार पेपर हो जाएगा तो कट ऑफ डिक्लेयर करने में ज्यादा आसानी लगेगी, लेकिन इसी के आसपास घूमेगा कट ऑफ आपका 300 350 से लेकर के 410 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। पर कट ऑफ पर इतनी चर्चा नहीं करनी है, चर्चा हमें करनी है कि हम एग्जाम कैसे देंगे, पढ़ेंगे कैसे और कितनी बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। तो अगर आप और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ हमारा हौसला बैच मात्र 1600 रुपए में आपको बीए एलएलबी की बेहतर तैयारी कराएंगे और साथ में हम बीए की भी तैयारी कराएंगे। तो अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे दिए गए 2 नंबर हैं, उन नंबरों पर आप फोन मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ रहा है, बीए या बीए एलएलबी किस कोर्स में आप आ रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जरूर हमें बताइएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी का टारगेट कर रहे हैं, किस पर वीडियो चाहते हैं, क्या समस्या है आपके, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम जरूर उस पर वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और सब तक शेयर करिए, हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जा रहिए जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी क्या करना है, खूब पढ़ना है, क्योंकि अभी कोई पढ़ने के अलावा विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।